साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट ज्ञानका मिश्रा आप सबका अपने लीगल चैनल लोक न्याय में आपका स्वागत करता हूं। मैं आम जनमानस को और अपने वकील साथियों को भी अवेयर करने की पूरी कोशिश करता हूं। आज हम एक इस विषय पर आपके सामने ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि अगर पुलिस एफआईआर न दर्ज करे तब क्या करें। पुलिस एफआईआर न दर्ज करें तो धारा 174 173 4 का सहारा लें। अभी जो हमारी नई बीएनएस आई है, पुरानी जो पहले आईपीसी थी या सीआरपीसी थी, उसमें 154 में एफआईआर दर्ज होती थी और अब 173 में एफआईआर दर्ज होती है। किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो एफआईआर दर्ज होती है वो 173 में दर्ज होती है। वही मेरा कहना है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो धारा 173 यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दे करके पीड़ित अपनी न्याय प्राप्त करें और अभियुक्तों को सजा कराएं। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तब क्या करना चाहिए या तब व्यक्ति क्या करे। सबसे पहले कोई व्यक्ति जब घटना घटती है तो व्यक्ति थाने जाता है और तहरीर के माध्यम से एफआईआर लिखाने की कोशिश करता है। थाने में मूलतः क्या होता है कि अगर बहुत गंभीर मामला नहीं है या संबंधित पुलिस के जो उस समय के भारत अधिकारी या जो लिखने वाले एफआईआर लेखकगण वहाँ मौजूद होते हैं, यानी कि थाने का जो मुंशी और दीवान मौजूद होता है, उसी समय नहीं आता है तो कई बार वो लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और अक्सर वो एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करते हैं या टाल देते हैं या पीड़ित को वापस कर देते हैं। ऐसी स्थिति में पीड़ित के पास क्या विकल्प रहता है? पीड़ित के पास कानूनी विकल्प यह है कि वो 173(4) का सहारा ले सकता है, यानी मजिस्ट्रेट के सक्षम अदालत में अपना प्रार्थना पत्र दे करके मुकदमा कर सकता है। लेकिन उससे पहले उसे क्या करना होगा? सबसे पहले वो थाने गया और थाने में उसकी फाइल नहीं लिखी गई तो वो सबसे पहले उस जिले के जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें पुलिस अधीक्षक कहा जाता है, पुलिस अधीक्षक के ऑफिस में जाकर के अपना प्रार्थना पत्र दे और वहाँ निवेदन करे कि साहब मैं संबंधित थाने का मेरा गांव पड़ता है, मेरे क्षेत्र पड़ता है और संबंधित थाने ने मेरी एफआईआर नहीं लिखी है, लिहाजा मेरी एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किए जाने का आदेश प्रदान करें। अगर पुलिस अधीक्षक इस बात पर राजी होते हैं और वो संबंधित चीज़ों को देखते हुए और ऐसा आदेश दे देते हैं तो फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी और पुलिस उसमें आगे विवेचना करेगी और पुलिस अपनी आगे की जो प्रक्रिया है वो चालू कर देगी और ऐसी स्थिति में पीड़ित को न्याय मिलेगा और अभियुक्तों को दंड मिलेगा। लेकिन यदि ये भी नहीं हुआ तब क्या होगा? अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर तब भी वादी के पास, परिवादी के पास या पीड़ित के पास कोर्ट में जाने का और माननीय न्यायालय जाने का विकल्प खुला रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति, अगर कप्तान साहब भी यानी जो जिले के पुलिस अधीक्षक हैं वो भी नहीं संज्ञानित करते हैं और उनके माध्यम से एफआईआर दर्ज नहीं होती है और पीड़ा का निदान नहीं होता है तो व्यक्ति माननीय न्यायालय आ सकता है और न्यायालय में आकर के 173(4) बीएनएस में एप्लीकेशन दे करके और यहाँ से मुकदमा लिखवा सकता है। तो अगर डायरेक्ट एफआईआर पुलिस या माननीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से नहीं हो पा रही है और जो कि अक्सर नहीं होती है, पुलिस ज़्यादातर आनाकानी करती है, एफआईआर दर्ज करने में टाल मटोल करती है, उस स्थिति में माननीय न्यायालय आ करके और 173(4) की एप्लीकेशन लगा करके एफआईआर दर्ज कराएं और जो पीड़ा है उसका निदान हो, जो अभियुक्त हैं उन्हें दंड मिले। इस तरह का विधान नई बीएनएस में किया गया है, जो कि पूर्व में भी सभी को पहले से पता है कि पहले जो 156(3) धारा हुआ करती थी वो अब 173(4) की धारा में बदल गई है। प्रक्रिया लगभग वही है। तो मेरा आप सब से ये विनम्र अनुरोध भी है कि अगर पुलिस आनाकानी करती है तो आप अपने साथ अन्याय ना होने दें, माननीय न्यायालय आकर के और यहाँ से आप एफआईआर दर्ज करा करके और पीड़ित को दंड दिलाएं। मैं एडवोकेट ज्ञानका मिश्रा इस मामले में आपकी जो भी संभव होगी मदद करूंगा और मैं इसलिए आप सबसे ये आह्वान भी करता हूं कि बिल्कुल अन्याय न सहा जाएगा। आवश्यक पड़े तो तत्काल थाने से पुलिस अधीक्षक और वहां से होते हुए अगर माननीय न्यायालय आकर के भी आपका एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति पैदा हो तो बिल्कुल आप आकर के यहाँ पर भी जो है मुकदमा करके और अपना एफआईआर दर्ज कराएं और न्याय पाएं, अभियुक्तों को सजा दिलाएं। इस मामले में मैं पुनः फिर से वही बात कहूँगा कि मैं एडवोकेट ज्ञानका मिश्रा आपके साथ हूँ। नमस्कार।